ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 33वां प्रकरण हमारा बाल लीला प्रकरण, इसके अंदर ब्रज लीला प्रकरण, ब्रज लीला के अंदर भी जो बाल लीलाएं हैं उसका हम लोग यहाँ श्रवण कर रहे हैं 12 अध्याय में। तो भगवान अब जो बड़े हो गए हैं थोड़े, और वो वन में जो है अनेक अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। एक बार इच्छा हुई भगवान की कि वन में जाएं, वहीं पर ही हम लोग आज कलेवा वहीं करेंगे। तो सभी बच्चे जो हैं प्रातःकाल जल्दी उठकर और वन में गए। आज बलराम जी नहीं गए क्योंकि उनका जन्म नक्षत्र था, तो रोहिणी मैया ने उनको जो है उनका मंगल संस्कार इत्यादि मंगल स्नान कराने के लिए उनको रोक लिया था घर में। सभी बाल बाल जो है आज इकट्ठे हुए वन की ओर और वहां पर जाकर खेल रहे हैं। अनेक अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, एक दूसरे के छींके बैंत बांसुरी चुरा लेते हैं। फिर पता लगने पर पहला दूसरे के पास, दूसरा तीसरे के पास पहुंचाता है। फिर जब वो रोने लगता है तो बाद में उसको हंसते हुए वो लौटा देते हैं। इस प्रकार जो है कृष्ण अकेले ही वन की शोभा देखते हुए जब दूर चले जाते तो सब उनको पकड़ने के लिए कहते, पहले मैं पकड़ूंगा पहले मैं पकड़ूंगा। होड़ लग जाती सभी बच्चों में, अहम पूर्वम अहम पूर्वम। कोई कोई बाल बाल अपनी वेणु बजाए, कोई जो सींग बजाए, कोई भौरों के साथ गाए, कोई कोयल के साथ कूजने लगे, हंस के साथ हंस की गति से चले, असुर बगुले के साथ खेल रहा है, मयूर के जैसे नृत्य कर रहा है। और इस प्रकार से बंदर जब मुंह बनाए तो उसकी तरह से मुंह बनाया था वो भी। तो बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी जिसका अनुभव नहीं कर पाते, और दास्य भाव के जो भक्त हैं वो भी जिसको अपने परम आराध्य के रूप में देखते हैं, जो बद्ध जीवों के लिए केवल एक मनुष्य बालक हैं, वही श्री कृष्ण आज जो अत्यंत सौभाग्यवान ग्वाल बाल हैं उनके साथ वन में विहार कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। सुखदेव जी कहते हैं मैं इसका वर्णन कर ही नहीं सकता हूं कि क्या सौभाग्य है उनका। इस प्रकार तो वहां पर लीला शक्ति की प्रेरणा से जो है आज इस हास उल्लासमय वातावरण के अंदर एक असुर आ गया, उसका नाम था अघ। ये अघ जो है बक और वो उसका पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। तो इसमें जो है बताता है कि आकाश मार्ग से वहां पर आया है। जब ये अघासुर के लिए बोलते हैं न हन्यते भोगम विना इति अघ, अर्थात जो भोग के बिना न मारा जाए, पाप मूर्ति, साक्षात पाप की मूर्ति है ये असुर अघ। अब का अघ का अर्थ है पाप। अघ का जो शाब्दिक अर्थ है वो पाप कहलाता है। तो पाप क्या है? पाप यही है कि हम किसी दूसरे का सुख नहीं देख पाते। सुख क्रीड़ा वीक्षणाक्षम, अर्थात दूसरे के सुख को ना देख पाना ही जो है पाप है। यदि कोई कहे कि क्या हमारे हृदय में पाप आया है, कैसे पहचानेंगे? तो वो तो अच्छी है, कभी हमारे हृदय में आई ही ना, लेकिन पहचान उसकी यही है
जब हमें दूसरे के सुख को देख के हृदय में जो है चिढ़ लगने लगे, जलन होने लगे, तो समझ लिए अब हमारे हृदय के अंदर अघासुर आ गया है। तो बड़ा भयंकर था अघासुर। ये देवता लोग भी इसको देखने, अंत मृत्यु देखने के लिए आतुर थे। सभी लोग बड़े आतंकित रहते से इससे। और इस प्रकार से जो पूतना और बकासुर हैं, अर्थात अविद्या और दंभ, उनका ही छोटा भाई है ये अभिमान के रूप में ये पाप सामने आया है। अब इसने जो है जब पता लगा इसको कि कृष्ण ने ही मारा है, तो आकर जो है आकाश मार्ग से आया, और आकाश मार्ग से आके फिर देख रहा है सब बच्चे खेल रहे हैं, तो इसने फिर नीचे उतरता है ये आकाश मार्ग से। 15वें श्लोक में अब बता रहे हैं, एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्ट समाव्रजौकसः प्राणे गते वर्ष्म सुखानुचिंता प्रजा सभा प्राण भ्रतो ही एते। कह रहा है कि यदा माने यदि, एते इस कृष्ण को, मत सुहृदो यदि मैं अपने दोनों आत्मीय जनों के लिए तिलांजलि के रूप में व्यवहार करूं, अर्थात इसको मैं मार दूं और उन दोनों का मैं तर्पण करूं, अगर इसके द्वारा मारकर इसको, तब क्या होगा कि तब ब्रजौकसः जो ब्रजवासी लोग हैं, नष्ट समा वो मृत प्राय हो जाएंगे। जैसे प्राणे गते, जैसे प्राणों के निकलने पर, वर्षमसु कानु चिंतानु, अर्थात शरीर के नाश की चिंता नहीं रहती है। जब प्राणी निकल गए तो फिर शरीर के नाश के लिए क्या सोचना, शरीर तो नाश होगा ही होगा, क्योंकि कृष्ण जो है सभी के प्राण हैं ब्रजवासियों के, तो इसलिए मैं इसको मार दूंगा तो फिर अन्य ब्रजवासियों को मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तो खुद ही मर जाएंगे। और ये प्राण भ्रतः, और जो ये प्राणियों के लिए कैसा है, ते ही प्रजा सभा, इस संसार के अंदर संतान जो होती है वही प्राण तुल्य होती है। संतान जो है वो प्राणों के समान होती है। तो यदि ये सभी प्राण जो हैं, जितनी भी सखाएं हैं, ये अपने माता पिता के प्राण स्वरूप हैं, तो जब यही नष्ट हो जाएंगे तो इनके नष्ट होने पर जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब मर जाएंगे अपने आप। तो अगर मैं पहले कृष्ण को मार देता हूं, कृष्ण के मारने से ये सब सखा मर जाएंगे, और सखाओं के मरने से सारे ब्रजवासी जो हैं वो मर जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। वर्षमसु माने शरीर, तो फिर शरीर की चिंता कहां की जब प्राण ही चले गए। तो नंद इत्यादि जो ब्रजवासी हैं उन सब के पुत्र उनके प्राण हैं। तो इस प्रकार से प्राणों के विनष्ट होने पर जो है सभी का जो है नष्ट हो जाएगा, ऐसा सोच रहा है वो, अपने मन में सोच रहा है। अब आगे 16वें श्लोक में कह रहे हैं, इति व्यवस्याजगरम बृहद्वपुः स ये योजनायाम महाद्रिपीवरम धृत्वाद्भुतं व्यात् तद्गुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः। इति माने इस प्रकार से, ऐसा निश्चय करके, व्यवस्य माने अपने मन को व्यवस्थित करके, अर्थात निर्धारित करके, सखल वो जो दुष्ट अघासुर था उसने योजनायाम विस्तार के अंदर जो 1 योजन लंबा, योजनायाम 1 योजन का मतलब होता है 12 किलोमीटर, इतना लंबा पर्वत के समान, अद्री माने पर्वत के समान, पीवरम माने स्थूल, व्यात माने व्यात तगुहाननम विस्तृत गुहा, जैसे जिसका मुंह जो है एक गुफा की तरीके से है, ऐसा। अद्भुतम अजगरम, अद्भुत अजगर का, वृहत वपु बड़ा विशाल शरीर उसने, धृत्वा माने धारण किया, और तदा ग्रह नाशाया, और कृष्ण को ग्रास करने के लिए पथि व्यशेत मार्ग पे लेट गया। तो मार्ग पे लेट गया और उसका जो मुंह था गुफा की तरीके से बड़ा विशाल, उसको फाड़ रखा था जिससे कि वो सबको निगल लेगा, कृष्ण को और उनके सखाओं को। सड़क मार्ग के अंदर ही लेट गया रास्ते में। तो 1 योजन लंबा था उसका पर्वत जैसा शरीर, उनको निगलने के लिए। तो यहां पर बताते हैं अजगर जो होता है, अजगर को अजगर कहा जाता है इसलिए, अजो गले में भवतीति, अर्थात जिसके अज का मतलब बकरा, तो बकरे को जो पूरा का पूरा निगल जाता है उसको कहते हैं अजगर, निगलना।
तो अजगर, अज माने बकरे को निकलने वाला ही अजगर कहलाता है। तो इस प्रकार से ये जो है वहां पर जो है अज जो है अजन्मा को भी कहते हैं, भगवान का नाम भी एक अज है, ब्रह्मा जी को भी अज कहा जाता है क्योंकि उनका जन्म नहीं है। तो इस प्रकार से मुंह पर चुपचाप, मुंह फाड़ के चुपचाप वहां पर अचल होके बैठ गया कि जब ये आएंगे मार्ग में चलते चलते तो अपने आप ही मेरे मुंह में प्रवेश करेंगे और मेरी जो जठराग्नि है इसके ताप से जलकर नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार उसने जो है एक विशाल अजगर का रूप धारण किया और अब उसका बता रहे हैं कि क्या उसका शरीर था, मुंह कैसा खुला हुआ था उसका। धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दरयाननान्तो गिरिशंग दृष्टा धान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्व परुषा नीलश्वास दवे क्षणोष्ण। अद्भुत स्वरूप है उसका। कह रहे हैं धराधरोष्ठ, जो नीचे का अधर है वो धरा पर रखा हुआ था, नीचे का अधर धरा धरोष्ठ, और ऊपर वाला जो ओष्ठ है वो आकाश में लगा हुआ था। जलदो तरोष्ठ, जलद, जलद मतलब मेघ, तो आकाश, इस प्रकार से आकाश से उसका लगा रहा था। दरयाननांत, उसका मुख जो था वो कैसा था, कंदरा की भांति, गुफा की भांति विशाल, और ध्वांतांत रास्य, और मुख का जो अंतर्भाग था वो अंधकारमय। वित्ता ध्वज जिह्व, और जीवा उसकी कैसी थी, जैसे कि एक लाल रंग का रास्ता हो, लाल लाल जीवा थी, तो जैसे एक रास्ता होता है, मार्ग होता है, उसकी भांति विस्तृत। परुषानिल, परुष माने कठोर, अनिल माने श्वास, तो उसकी जो श्वास थी वो अत्यंत कठोर थी और गरम गरम थी। उक्षण, उष्ण मतलब गर्म। दबवत, और उसके नेत्र जो है दावानल के समान दहक रहे थे, जैसे आंखों के अंदर जो है दावानल जल रहा हो। दावानल का मतलब जंगल के अंदर जब लकड़ी पेड़ चलते हैं तो उसको बोलते हैं दावानल। तो इस प्रकार की उसकी जो थी उसका जो स्वरूप था, निचला होठ पृथ्वी से, ऊपर का होठ आकाश से, दोनों जबड़े पर्वत की कंदराओं के समान विशाल, अंदर मुख में अंधकार पूरा, और जीवा एक चौड़ी लाल सड़क के समान थी, और गरम श्वास गरम चल रही थी उसकी, और नेत्र दहक रहे थे। जैसे आंधी चल रही हो। अब आगे कहते हैं 18वें श्लोक में, दृष्ट्वा तम तादृशम सर्वे मत्वा वृंदावनश्रियम व्यात्ता जगर तुंडेन हृत्युत्प्रेक्षन्ते स्म लीलया। सर्वे माने सभी बालक, तादृशम उस प्रकार के, तम माने उस दैत्य को, दृष्टवा देखकर, वृंदावन श्रियम वृंदावन की जो शोभा थी उसको क्या समझे, मत्वा माना, ये भी कोई वृंदावन की शोभा का ही पार्ट है, तो ऐसा मानकर, और लीला से ही माने व्यात्ताजगर तुंडेन, जो उस असुर की गुफा रूपी जो खुला हुआ मुख था, तुंडेन माने मुख था, उसमें उत्प्रेक्षन्ते स्म, कल्पना करने लगे। ये कल्पना करने लगे कि ये गुफा है और इसके अंदर जो है जाने का रास्ता है लाल लाल रंग का, और ये भी कोई वृंदावन की विचित्र शोभा है। तो वहां पर जो है बताते हैं कि कृष्ण जो हैं वहां पर अपनी क्रीड़ा कर रहे थे थोड़ी सी दूरी पर ही, तो जो और कृष्ण के सखा थे उनको ऐसी लीला शक्ति ने ऐसी प्रेरणा की कि चलो हम लोग वन की भूमि देखते हैं। तो कृष्ण को कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते थे वो, लेकिन तो भी कृष्ण की ही लीला शक्ति की प्रेरणा से उन्होंने कृष्ण को पीछे छोड़ दिया और आगे चले गए। आगे जब गए अघासुर के पास, तब सोचते हैं कि ये तो बड़ी अद्भुत गुफा है, मानो कोई अजगर मुंह फाड़कर पड़ा है ऐसा लग रहा है तो ये वृंदावन की शोभा। उन्हें ये मालूम है कि ये वास्तव अजगर ही है, अजगर की तरह लग रहा है, लेकिन लीला शक्ति के प्रभाव से उस अजगर को भी एक जो है वृंदावन की शोभा का हिस्सा मान रहे हैं, उसकी शोभा समझ रहे हैं। तो आपस में फिर चर्चा कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, निर्भय हैं, किसी प्रकार की सब कल्पना है उनकी, डर नहीं रहे हैं वो किसी प्रकार से। तो इस प्रकार से जब उन्होंने देखा, महासर्प को देखा
तो कोई कहता है कि अरे कोई कर सर्प इतना बड़ा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ा ना होता है। वृंदावन की शोभा बढ़ाने के लिए भगवान ने बनाया है इसको इस प्रकार का। देखने में ऐसा दिख रहा है कि जैसे अजगर का विशाल मुख हो, तो इस प्रकार जो है वो उसके मुख को, होठों को जो है उपमा देने लगे महासर्प की। अहो मित्राणि गदत सत्वकूटम पुरस्थितम अस्मत् संग्रसन व्यात्त व्यालतुंडायते नवा। अहो मित्राणि, हे बंधुओं, पुर स्थितम, सामने जो स्थित वस्तु है, इसको सत्वकूटम न वा, ये कोई प्राणी तो नहीं है ना। सत्व का मतलब जीता जागता प्राणी। सत्वकूटम न वा, ये कोई निश्चल प्राणी विशेष तो नहीं है। कभी जो है अस्मत्, हमको संग्रसन ग्रस करने के लिए व्यात्यवालम तुंडायते नवा, हम लोगों को कहीं ये कोई प्राणी हो और मुंह खोल के अजगर ही पड़ा हो तो गदत, बोलो तो सही, देखो एक सामने पड़ी हुई वस्तु क्या है, कहीं हमको निगलने के लिए तो अजगर के समान मुंह नहीं फाड़ रखा इसने। तो उनको बिल्कुल आभास है कि ये अजगर है, लेकिन संशय कर रहे हैं कि ये तो पर्वत की भांति जो है पड़ा हुआ है यहां पर, ऐसा लग रहा है जैसे हमको निगलना चाहता है। तो सोचते हैं कि ये कोई एक्चुअल प्राणी तो नहीं है। उनको जो है अभी संदेह है कि अगर हम इसके अंदर घुस गए तो क्या हम निकल जाएंगे फिर। वो तो सोच रहे हैं अगर ये कोई जड़ वस्तु है तो कोई बात नहीं, खेल आएंगे थोड़ा सा अंदर जाकर और फिर आ जाएंगे वापस। तो इस प्रकार से शंकातुर हो रहे हैं इस विषय के अंदर, डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं कि है क्या। है तो वही अजगर की तरह लग रहा है, लेकिन क्या ये हमें खा सकता है। फिर आगे कह रहे हैं, अब निश्चित कर लिया उन्होंने, सत्यमर्क करार रक्तम उत्तराहानुवद घनम अधराहनुवद्रोध द्रोधस तम प्रतीक्षायारुणम। अब वो निश्चित रूप से कह रहे हैं, हाँ ठीक कह रहे हो भैया, सत्यम सत्यम, ठीक कह रहे हो, ये हमको डिगलने के लिए पड़ा है यहां पर। इसलिए ये अर्क करई, जो अर्क करई माने, अर्क माने होता है सूर्य, सूर्य की जो करई माने किरणें, तो सूर्य की किरणों से जो रंजित है ऐसा बादल, आरक्तम घनम, ऐसे बादल के समान इसका उत्तर अहनुवत, ऊपर का होठ है, और तत्प्रतिच्छाया, और उसकी छाया से जो अरुणम रोध, अरुण वर्ण का जो स्थल है ये जीवा के रूप में, और अधरा हनुवत, और नीचे का, और उसके नीचे का जो हिस्सा है वो अधर के समान दिख रहा है। तो ऊपर का जो होठ है वो तो बादलों के समान है, होस्ट, और नीचे का जो अधर है वो भी इसी का एक हिस्सा है, और बीच में जो है जीवा है अरुण रंग की। तो कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हो भैया, भैया निकलने के लिए पड़ा है ये हमारे साथ, हमारे सामने ये। तो जो मेघ की परछाई से लाल रंग की भूमि है, ये इसका नीचा होठ है। बड़े गोपालक कहते हैं कि जो तुम समझा है बिल्कुल ठीक है। देखो लाल लाल मेघ जो है, ये ऊपर जो है मेघ है ना, इसके समान इसके होठ है, और नीचे जो है, नीचे के होठ भी इसकी छाया है। तो अभी विचार कर रहे हैं कि क्या करना है हमको। अब 21वें श्लोक में कह रहे हैं, प्रतिस्पर्धेते शुश्रकाभ्याम सव्यासव्ये नगोदरे तुंग श्रृंगालयोप्येतांस तांस तंदृष्टाभ्यश्च पश्यत। सव्या सव्ये, सव्य और असव्य, सव्य को होते हैं बाएं को, बायां, और असव्य माने दक्षिण, दायां। तो कह रहे हैं बाहिने और दाहिनी ओर नगोदरे, ये जो नग है, नग का मतलब पर्वत, उदर माने कंदरा, पर्वत के अंदर जो उसका पेट है मतलब गुफा है, उसमें सृक्काभ्याम, जो अधर और ओष्ठ के बीच का प्रांत है, उसके में प्रतिस्पर्धेते, समान रूप से जो अवस्थित हैं दाढ़े, उसको कह रहे हैं दाढ़ को, ये एताम तुंग श्रृंगालय, ऊंचे पर्वत के शिखर समूह हैं जो इसके जबड़े हैं, जबड़े जो हैं वो।
तो वो कैसी लग रही हैं? शिखर समूह के भांति। और अपि तंद्रष्टा भी, और इसके जो तीखे तीखे दांत हैं वे पश्चात है, उनको देखो तो जो पर्वत की चोटियां हैं इसकी दाढ़ के समान प्रतीत हो रही हैं, दाहिनी और बाईं ओर तर्जनी से दिखा रहे हैं। देखो देखो इसके जो शिखर हैं वो दाढ़ों के समान हैं इसके। तो प्रेक्षा अलंकार है यहां पर। वास्तव में अजगर है, लेकिन वो सोच रहे हैं नहीं है, ये कोई वृंदावन की दिव्य क्रीड़ा स्थली टाइप की है, कोई दिव्य शोभा है वृंदावन की, जिसको अजगर के रूप में जो प्रकाश दिखाया गया है। जड़ है ये, ऐसा नहीं सोच पा रहे हैं कि वो जो है ये जीवित अजगर ही है, इतना बड़ा है ना वो। 22वें श्लोक में कहते हैं आस्त्रतायाम अमार्गोयम रसनाम प्रतिगर्जति एषामंतर्गतम ध्वांतम एतदप्यंतराननम। अयम आस्त्रत याम मार्ग, ये जो बहुत चौड़ा रास्ता है जो दिखाई दे रहा है लाल लाल रंग का, ये क्या है? रसना, इसकी जीवा है। प्रतिगर्जति, और ये जो है गर्जना कर रहा है। एशाम अर्थात जीवा की तरीके से नहीं, प्रतिगर्जति का मतलब स्पर्धा कर रहा है। ऐसा लग रही है कि जीवा ही है। एशाम, इन शिखरों के अंतर्गत जो ध्वांतम माने अंधकार है, एतत् अंतराननम, तो इससे इसके अंदर का जो भाग है वो अंधकार इसके मुंह में गह्वर के समान दिख रहा है, अंदर के भाग की तरह से। तो जैसा पर्वत में होता है बिल्कुल उसी प्रकार से जो उसकी दबाड़े हैं वो तो लग रहे हैं उसको पर्वत शिखर के भांति, और जो जीवा है वो राजमार्ग की भांति लग रही, लाल लाल रास्ता बना हुआ है, और अंदर जो अंधकार है वो गह्वर की भांति लग रहा है, गुफा की तरीके से, मुख के गह्वर में, क्योंकि वहां पर अंधकार रहता है। तो मुख के मध्य में जो है अंधकार है। अब 23वें श्लोक में कहते हैं दावोष्ण खरवातोयम श्वासवद भाति पश्यत तद्दग्ध सत्व दुर्गंधोप्यंतरामिष गंधवत। अयम दावोष्ण खरवात, ये जो दावानल की तरह से गर्म वायु है, वाता माने वायु है, उष्ण श्वासवत भाति, ये जो वायु है इसके अंदर जो चल रही है ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम श्वास ले रहा है ये। पश्चात, इसको देखो तो, और तत्गंध सत्व दुर्गंध, और दावानल के कारण जो जले हुए प्राणी हैं उनकी दुर्गंध आ रही है इसके मुख से। अपि अंतरामिष गंधवत, और इसके जो उदर है उसमें से मांस की गंध आ रही है, क्योंकि प्राणी है इसके पेट के अंदर पड़े हुए मर गए हैं, तो उनके अंदर से बदबू आ रही है। तो जैसे अजगर ही है ऐसा लग रहा है। सब चीज जो जहां अजगर की भांति लग रही हैं उनको, और है ही अजगर। अब आगे कहते हैं 24वें श्लोक में अस्मान किमत्र ग्रसिता निविष्टान अयम तथा चेद वक्वद्भिनंक्ष्यति क्षणादनेनेति बकार्युषन्मुखम वीक्ष्योद्ध संतः करता डनैर्ययुः। तो सभी बच्चे जो हैं वहां अपनी अपनी जो हैं बातें कर रहे हैं। कोई कोई बालक ऐसे कहता है कि ये बालक क्या हमको निगल लेगा, आप इससे कह रहे हो ये अजगर है, तो अस्मान किमत्र ग्रसिता, अस्मान माने हमको, ग्रसिता किम, क्या ये यहां पर हमको निगल लेगा, क्या खा जाएगा। निविष्टान, इस प्रकार से, अयम तथा चेत, और यदि वो ग्रास कर लेता है तो भी क्या हो गया, ये बकवत है। बकवत मतलब बगुले की भांति है। तो जैसे बगुले की, ये नहीं है, बगुले की भांति जैसे अनेन माने कृष्ण, तो कृष्ण के लिए कह रहे हैं जैसे उन्होंने, कृष्ण ने और बगले को मार दिया था, बगुले को, बकासुर को, उसी प्रकार क्षणात् माने इसी क्षण, विनक्षति नष्ट हो जाएगा। तो हमारा जो कृष्ण है वो इसको तुरंत मार देगा। इति, इस प्रकार से बकार्युषन मुखम, बकारी जो श्री कृष्ण हैं उनके कमनीय मुख का
वीक्ष्य माने दर्शन करके, और उद्धसंतः उच्च स्वर से हंसते हुए, कर ताड़नई ताली बजाते हुए, वही निश्चित रूप से वे जो गोप बालक हैं यही माने उसके मुख में प्रवेश कर गए। तो कृष्ण के मुख का दर्शन करते हुए कृष्ण उनको दूर से दिख रहे हैं कहीं, क्योंकि कृष्ण थोड़े से दूर चले गए हैं। तो कह रहे हैं कि अगर हम मुख में प्रवेश कर गए और इसने निगलने की चेष्टा की तो हमारा सखा जो कृष्ण है वो हमको बचा लेगा, हमें क्यों भय है, हम तो सखा हैं, हमें कोई क्या कर सकता है। इस प्रकार कहकर बालकों ने सबने एक बार कृष्ण की ओर देखा और फिर जोर जोर से ताली बजाते हुए हंसते हुए बकासुर के मुख में प्रवेश कर गए। देखते देखते जो है बकासुर के गले से होकर वो पेट के अंदर पहुंच जाते हैं। यहां पर देखिए जाते समय उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए हैं। सभी बालक जो हैं, कुछ बालक जो हैं भयभीत हो गए, कुछ बालक जो हैं कह रहे हैं नहीं हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार ये कोई बहुत आश्चर्यजनक वस्तु है, हमें इसको जो है देखना चाहिए है क्या। तो बाल चपलता के कारण वो सब के सब अपनी वीरता निर्भयता दिखाने के लिए, बालक अपने को बढ़ते हुए बड़े वीर है ना कि देखो मैं कितना ताकतवर हूं, इस प्रकार। और वत्सापी जो बछड़े थे वो भी बालकों के साथ ही उसके मुख में प्रवेश कर गए, अघासुर के मुख में जो अजगर के रूप में वहां पपड़ा हुआ था। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं, इत्थम मिथो तथ्य मज्जज्ञ भाषितम श्रुत्वा विचिन्त्ये ततम रसा मृषायते रक्षो विदित्वाखिल भूत हृत स्थितः स्वानाम निरोद्धुम भगवान मनोदधे। यहां पर कह रहे हैं अखिल भूत हृत स्थित है भगवान, जो भगवान सभी प्राणियों के हृदय के अंदर स्थित हैं, ऐसे भगवान। इत्थम माने इस प्रकार, मिथ माने परस्पर, अतिथ्यम वो जो अवास्तविक, अतत अज्ञ भाषितम अनभज्ञ बालकों की बातों को, उसके स्वरूप को जानते नहीं है, सर्प के कि सर्प है, तो उसके स्वरूप से अनभिज्ञ बालक जो हैं उनकी बातों को श्रुत्वा माने सुनकर, तत् विचिंत्य उनकी चिंता करते हुए, अमुषा रक्ष, अमुषा माने ये सत्य है, ये तुम ठीक ही कह रहे हो, ये राक्षस ही है। मृषायते इसने केवल झूठ मूठ का ये जो है रूप धारण कर रखा है सर्प का, लेकिन है ये राक्षस। विदित्वा स्वानाम ऐसा जानकर उन्होंने, जो उनके अपने अनुचर थे, अपने सखा थे, निरोधुम उनको रोकने का मनः धदे मन में निश्चय किया। मन में निश्चय किया कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण तो सबके मन की बात को जानने वाले हैं। तो सखाओं के आपस में क्या चर्चा चल रही है कृष्ण को ही समझ में आ गया। उनकी सर्वज्ञ शक्ति ने इस प्रकार से उनको बता दिया कि तुम्हारे जो सखा हैं वो इस प्रकार एक गलत निर्णय लेने जा रहे हैं जो उनको बड़े कष्ट में डालने वाला है। तो कृष्ण ने तुरंत अपना मन बनाया कि अरे इनको जाकर बताऊं कि ऐसा नहीं करना तुमको, ये महामायावी है। सखाओं को उनको रोकने की चेष्टा की कृष्ण ने, क्योंकि वो तो इसको एक विशेष गुफा समझ रहे थे वृंदावन की शोभा के रूप में, और कह रहे थे कि शोभा बड़ी अच्छी है, देखो बिल्कुल सर्प की तरह लग रही है। अब कृष्ण तो क्योंकि अखिल भूत हृत स्थित, सबके हृदय में स्थित हैं, सर्वज्ञ हैं, तो इसलिए उन्होंने इच्छा की कि इनको किसी प्रकार से अब रोका जाए वहां से जाने से, क्योंकि तो बड़ा गलत बात हो जाएगी। कृष्ण जो हैं उनको अपना निकट बुलाना चाहते हैं। ठीक उसी समय बिल्कुल वे जो हैं ताली बजाते हुए उस अघासुर के जो है मुख में प्रवेश कर गए, इसलिए कृष्ण जो है उनको रोक नहीं पाए। तो भगवान जब भी कुछ इच्छा करते हैं उनकी जो सत्य संकल्पिता शक्ति है उसी के प्रभाव से होता है। शास्त्रों में भगवान का नाम है सत्य संकल्प, सत्यव्रत, इच्छामय, ये सब भगवान के अपने नाम हैं। तो प्रबल इच्छा थी उनकी कृष्ण की कि सखाओं को रोक लिया जाए, लेकिन तो भी उनकी जो सत्य संकल्पिता शक्ति है वो प्रकाशित नहीं हुई, अर्थात बच्चे रुके नहीं उनके संकल्प के करने पर भी। इसका मतलब भगवान का संकल्प सत्य नहीं है। जब भगवान ने संकल्प किया कि मैं इनको रोक लूं और वो नहीं रुक पाए, इसका मतलब क्या हुआ, एक प्रश्न चिन्ह बन गया संकल्प शक्ति के ऊपर भगवान की। तो इस समय संकल्प शक्ति जो है वो काम नहीं की। कारण क्या था, वो प्रकाशित नहीं हुई, क्योंकि जितनी भी भगवान की शक्तियां हैं, सर्वज्ञता, संकल्प
सत्य संकल्पता, विभुता, सर्व अंतर्यामित्वा, जितनी शक्तियां हैं वो सभी भगवान की जो दो मेन शक्ति हैं, लीला शक्ति और कृपा शक्ति, उनके अधीन है। स्वतंत्र नहीं है शक्तियां भी। जैसे हमारे अंदर जो एक शक्ति है, तो जीवनी शक्ति के अधीन ही है हमारी घ्राण शक्ति, हमारी दर्शन शक्ति। हम देखते हैं, हम सुनते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं है हमारी दर्शन शक्ति, ये परतंत्र है। यदि हमारे शरीर में प्राण हैं तब हम देख सकते हैं, तो प्राण शक्ति के अधीन है ये। उसी प्रकार से भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं वो लीला शक्ति और कृपा शक्ति के अधीन है। तो लीला को प्रकाशित करने के लिए अब जो है यहां पर एक माध्यम बना है अघासुर, भगवान की लीला को प्रकाशित करने के लिए। तो उसके अनुरूप ही जो है संकल्प शक्ति वो एक्टिवेट नहीं हो पाई, वो जागृत नहीं हो पाई। अगर वो जागृत हो जाती तो असुरवध लीला में बाधा पड़ती, लेकिन यहां भगवान को जो है लीला करनी है एक, तो लीला शक्ति के अनुसार यहां पर बाधा पड़ने की जो है अवसर था। इसीलिए गोप बालकों ने जो है लीला शक्ति के प्रभाव में आकर अघासुर के मुख में प्रवेश किया। अब आगे 26वें श्लोक में बोलते हैं, तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरम् परम नगीर्णा शिशुवः सवत्सा प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हतस्वकांत स्मरणेन रक्षसा। तावत माने तब तक, सवत्सा बछड़ों के साथ जो शिशु थे, सब गोप बालक, वे असुर उदरांतरम प्रविष्टा, असुर के उदर में प्रवेश कर दिए। परम किंतु हतस्वकांत स्मरण, कृष्ण के द्वारा जो वध किए गए थे उसके अपने भाई बहन, उनको स्मरण करके बकारी वेशनम, जो राक्षस था वो प्रतीक्षमाणेन रक्षसा, राक्षस अपने मुख में कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगा कि कृष्ण भी प्रवेश करें तभी मैं अपना मुंह बंद करूंगा, क्योंकि भी कृष्ण तो बाहर है। तो उसने सोचा इनके सखा तो आ गए हैं, ठीक है, बढ़िया हो गया, लेकिन जब तक कृष्ण नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य तो कृष्ण को मारना है। न गिरना, उसने इन बालकों को निगला नहीं, अर्थात उसके जो तालू में ही, गले में उसके अटके रहे बालक। तो वो चाहता तो उनको निगल सकता था, लेकिन क्योंकि कृष्ण अभी तक नहीं आए थे, इसलिए प्रतीक्षा करने में लगा रहा कि मेरे भाई बहन का जो प्राण लेने वाला कृष्ण है वो तो अभी तक आया नहीं। उसको स्मरण आ गया कि मेरे जो भाई बहन थे उनको तो कृष्ण ने मारा है, शत्रु तो मुख्यतः कृष्ण ही है, इस सखा तो शत्रु है नहीं मेरे। तो इसलिए एक लीला का संपादन करने के लिए कृष्ण की सर्वज्ञता शक्ति जो थी वो स्तब्ध हो गई कुछ समय के लिए। और दूसरा, सखाओं ने यह संकल्प किया था कि यदि अजगर हमको निगल लेगा तो कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो सखाओं की जो संकल्प है वो पूरा होना है, भक्तों का संकल्प भगवान पूरा करते हैं। तो भक्तों का संकल्प क्या था कि हम जो है अंदर घुसेंगे और कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे। तो भक्तों के संकल्प के सामने भगवान का संकल्प जो है छोटा पड़ जाता है। अपने भक्तों का संकल्प, उनकी प्रतिज्ञा का भगवान जो है पालन करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर भी। तो यद्यपि भगवान का संकल्प था कि ये ना जाएं, लेकिन तो भी जो उनके सखा थे उनका संकल्प उसके विपरीत था। वो उसके अंदर जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कृष्ण रक्षा करेंगे, इसलिए अब कृष्ण को दोनों काम करने पड़ेंगे। नहीं, एक काम तो सखा करेंगे और एक काम कृष्ण करेंगे। तो इस प्रकार से जो लीला शक्ति है इस विषय में बड़ी सजग है कि भगवान के जो भक्त हैं उनकी भी संकल्प की रक्षा हो। अन्यथा संकल्प शक्ति का व्यतिक्रम नहीं होता है साधारण रूप से। ये तो एक विशेष बात होगी ना, क्योंकि भक्तों ने भी इस प्रकार का संकल्प कर रखा है, इसलिए अपने भक्तों के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान की संकल्प शक्ति जो है वो पीछे हट गई, वो स्तब्ध हो गई। अब आगे बता रहे हैं 27वें श्लोक में, तान वीक्ष्य कृष्ण सकला भयप्रदो ह्यनन्यनाथान स्वकरादप्यच्युत
करादप्यच्युतान् दीनांश्च मृत्योर्जठराग्निघासान् घृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितः। अनन्यनाथान, जो कृष्ण अनन्यनाथ हैं, अपने सखाओं के, कृष्ण के जो एकांत अनुगत हैं उनके अनन्यनाथ हैं, ऐसे स्वकरात अपने हाथों से अपच्युतान निकलकर जब दूर चले गए वो ऐसे सखा, तो जब कृष्ण ने देखा कि मेरे एकांत अनुगत हैं, मेरे सखा हैं और मेरे हाथों से निकलकर दूर जा रहे हैं, अपच्युतान, और कैसे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, मृत्यु, जो साक्षात मृत्यु तुल्य है, अघासुर, उसके जठराग्नि घासान, जैसे जठराग्नि के अंदर, जैसे अग्नि के अंदर घास जल जाती है, बाहर की अग्नि में जैसे घास जल जाती है, उसी प्रकार ये जठराग्नि में जल जाएंगे। और दीन बालक हैं अत्यंत, तान माने उनको, वीक्ष माने देखकर, घृणार्दित दया से द्रवित हो गए भगवान। और सकल अभय प्रद कृष्ण, सबको अभय प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, दिष्ट कृतेन विस्मित, दिष्टया सौभाग्यवश अर्थात काल के प्रभाव से अपनी लीला शक्ति का आदेश मानते हुए अघासुर के मुख में जो है प्रवेश रूप से आश्चर्ययुक्त हो गए, विस्मित हो गए, दिष्ट कृतेन। तो जब देखा भगवान ने कि मेरे सारे शरणागत भक्त गोप बालक मेरे हाथ से निकल रहे हैं और साक्षात मृत्यु रूपी अघासुर की जठराग्नि में जा रहे हैं, जैसे कि अग्नि में जो है घास जल जाती है, उसी प्रकार जब जलते हुए देखा तो सभी दयावश जो है सभी जीवों को अभय प्रदान करने वाले कृष्ण का हृदय भी द्रवित हो गया और अपनी लीला शक्ति के अनुकूल काल के प्रभाव से वे बड़े आश्चर्यचकित हुए। यहां पर कृष्ण को भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखो तो मेरी जो है लीला शक्ति किस प्रकार कार्य कर रही है। भगवान को आश्चर्यचकित होना बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान की लीला शक्ति इस प्रकार का कार्य करती है कि भगवान स्वयं ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान को भी आश्चर्य में डालने वाली है लीला शक्ति। तो भगवान को ये आश्चर्य हो रहा है अपनी लीला शक्ति के कार्य के ऊपर। कभी कभी हमारी जो शक्ति है इस प्रकार के कार्य कर देती है कि हमको बड़ा आश्चर्य होता है, अच्छा ये काम मैंने किया है। तो इस प्रकार की भगवान की जो लीला शक्ति है, तो यहां पर जो है विस्मय का कारण ये बताया कि गोप बालकों का कोई प्रारब्ध कर्म तो है नहीं, गोप बालकों का कोई प्रारब्ध तो है नहीं कि वो मरने के लिए जा रहे हैं उसके मुख के अंदर, और क्योंकि वो सबके सब भगवान के ही स्वरूप हैं, भगवान से अभिन्न हैं, इसलिए भगवान के विरुद्ध आचरण भी नहीं करेंगे। भगवान ने ऐसा सोचा कि नहीं जाएं तो उनको नहीं जाना चाहिए था। सब लोग भगवान की स्थिति भी जानते हैं, भगवान के मन की बात भी जानते हैं, लेकिन तो भी ग्वाल बालों को इस प्रकार की उनकी दुर्दशा होगी और भगवान की भी प्रतिकूलता की चिंता नहीं की, बल्कि क्या सोचकर कि मेरे को भगवान के हृदय के अंदर करुणा का संचार करने के लिए लीला शक्ति ने कार्य किया। भगवान की जो लीला शक्ति है वो भगवान के अंदर करुणा का संचार करना चाह रही है उन गोप बालकों को उसके मुंह में भेजकर। यद्यपि ये सब प्रतिकूल है भगवान की इच्छा के, भगवान नहीं चाहते वो अंदर जाएं, लेकिन तो भी वो जा रहे हैं। तो ये लीला शक्ति का कार्य है कि लीला शक्ति एक अद्भुत कार्य कर रही है। क्या कार्य कर रहा है, क्या उससे हुआ, क्या भगवान का हृदय द्रवित हुआ। तो लीला शक्ति का इतना प्रभुत्व है, भगवान जो है सोचकर कि देखो मेरी शक्ति मुझे किस प्रकार अपने वश में किए हुए है। तो इसलिए जब उनका बंधु विच्छेद हुआ, उनके सखा उनसे दूर हो गए, तो उसके द्वारा जो उनको दुख हुआ उससे उनके अंदर जो कृपा का संचार हुआ, तो कृपा का संचार करने के लिए ही लीला शक्ति इस प्रकार से की लीला किए हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि भगवान हमको जानबूझकर कष्ट में डाल देते हैं। ये भगवान की इच्छा नहीं होती है, भगवान की लीला शक्ति इस प्रकार से हमारे ऊपर भगवान की करुणा कराना चाहती है। जब हम दुख में आ जाते हैं तो हम बड़े पुकारते हैं आर्त स्वर में कि हे भगवान बचाओ बचाओ। यद्यपि हमारा कोई प्रारब्ध नहीं है, तो भी भक्तों के साथ ऐसा देखा जाता है, क्योंकि भक्तों के प्रारब्ध तो पहले ही नष्ट हो जाते हैं
जो उच्च कोटि के भक्त हैं, तो भी लीला शक्ति उनको जो है कई बार जो है बीमार कर देती है, कई बार कुछ भी कर सकती है उनके साथ, जिससे कि भगवान की कृपा उनके ऊपर और अधिक रूप से बरस सके। ये बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत यहां पर जो है इस लीला के माध्यम से दिखाया गया है कि भगवान की इच्छा ना होते हुए भी ग्वाल बाल उस अघासुर के मुख में प्रवेश किए। तो हम लोग जो है फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं 28वें श्लोक से। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।